लॉकडाउन में पंचकोशी के सेकंड एपिसोड में हम पहुंचे हैं कायावर्णेश्वर महादेव मंदिर। उज्जैन से करीब 23 किलोमीटर की दूरी पर इंदौर रोड पर ये करवहन गांव में ये मंदिर स्थित है। ये आस्था और विश्वास की 118 किलोमीटर लंबी पंचकोशी यात्रा का दूसरा पड़ाव है, जहां भगवान कायावर्णेश्वर विराजित हैं। ये कायावर्णेश्वर महादेव है। यहाँ राजा दक्ष ने जब यज्ञ किया था तो माता सती ने भगवान ब्रह्मा जी को बोला था कि निमंत्रण मेरे पति देव को दे, उनको निमंत्रण नहीं दिया, इसलिए माता सती रुष्ट हुई। उस सभी देवता गणों को, ऋषि गणों को खंडित कर दिया। अब खंडित देवता की तो पूजा हो नहीं सकती, इसीलिए सब देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने फिर उनको दक्षिण द्वार पर जाइए, वहाँ कायावर्णेश्वर नाम से एक प्रसिद्ध मंदिर है, वहीं जाने से आपका मोक्ष होगा और जैसी काया थी वैसी काया आपकी होगी। संकट की वजह से इस बार पंचकोशी यात्रा पूरी तरह से स्थगित है, इसलिए यहाँ दूसरे पड़ाव पर भी पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ। यहाँ पर सिर्फ ग्रामीण लोग हैं और बाकी एक भी श्रद्धालु यहाँ पर नहीं पहुँचा। सिर्फ ग्रामीण जो लोग हैं उन्होंने ही यहाँ पर पूजा की है। तो जिस तरह से यहाँ पर हज़ारों की संख्या में हर पंचकोशी यात्रा पर भीड़ रहती थी और लगभग 3 दिन तक यहाँ पर पंचकोशी यात्रियों का जमावड़ा रहता था, वो बिल्कुल नहीं है। अब सब आए, सबकी आत्मा है और सबकी इच्छा है कि आज वैशाख की 11 से, और यहाँ पंचकोशी का बड़ा महत्व है 11 का जल चढ़ाने का। फिर भी अनुरोध किया, निवेदन करा उन्हें, क्योंकि अपने पीछे 10 है, अगर 2 आदमी कोई दूसरे अपोजिट आ गए तो एक के साथ पूरे सबकी हालत ख़राब हो जाएगी। इसीलिए द्वार पे ताला लगाया है और इसीलिए सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करा है कि वहीं से भगवान को प्रणाम कर लीजिए। ये विशेष रूप से अगर अनुभव की अगर बात कहें तो बहुत दिव्य अनुभव माने जाएंगे कि अगर पंचकोशी की यात्रा यह 4 धाम की यात्रा के समान है। पूरे विश्व में घूमने पे भी या हमारे जीवन में हम कभी नहीं कर पाते हैं 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा, वो हम इस रूप में कर रहे हैं। जो नागचंद्रेश्वर महादेव का बल लेके आरंभ की, प्रथम दिवस हमने पूर्व दिशा की तरफ नारायण में पिंगलेश्वर महादेव का अभिषेक पूजन कर वहाँ से आशीर्वाद लिए और जन कल्याण के रूप
में हमने इस रूप में सिटी चैनल के माध्यम से यात्रा प्रारंभ की और इसमें प्रशासन का भी हम यूँ देखें तो वो सबके कल्याण के लिए वो जो कर रहे हैं वो सभी के हित के लिए कर रहे हैं। तो हम ऐसे प्रशासन अधिकारियों के लिए जो चिकित्सा क्षेत्र में जुड़े हैं, जो सेवा दे रहे हैं, उनके लिए भी हम ये यात्रा की शुभ मंगल हो ऐसी एक कामना कर रहे हैं। आज हमने दूसरा पड़ाव काया वर्णेश्वर में हमने आज दर्शन किए हैं और काया वर्णेश्वर दक्षिण दिशा में आते हैं। दक्षिण दिशा का महत्व हम देखा जाए तो यम और काल के रूप में या दुख या दरिद्र के रूप में देखते हैं। ऐसे में मनुष्य की काया शारीरिक कष्ट प्राप्त होते हैं जो हम विगत दिनों से हम विश्वव्यापी रूप में देख रहे हैं। लेकिन आज हमें पूरा विश्वास है कि आज हमने जो अभिषेक पूजन किया है, आज जो 11 का दिन है, एकादशी हरि और हर के रूप में हम मानते हैं, हरि कल्याण करते हैं उस रूप में हम देखते हैं। और रोहिणी नक्षत्र जो ब्रह्मा जी और दक्ष की पुत्री के रूप में देखा है, चंद्रमा का विशेष महत्व इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। हर हर महादेव के गुण के साथ जो हमने देखा है कि जो यात्री श्रद्धालु जिस रूप में आते हैं और जो दर्शन करते हैं उनको निश्चित तौर पे काया का कल्प होता है, जो एक कल्प के रूप में हम देख रहे हैं। साथ में ये जो भय मुक्त हो उस रूप में आज हमने जो किए हैं, ऐसे भय मुक्त हो ऐसी भगवान काया वर्णेश्वर से हमने कामना की है। काया वर्णेश्वर महादेव पंचकोसी यात्रा में दूसरे द्वारपाल हैं जो दक्षिण दिशा से आने वाले अनिष्ट को रोकते हैं और उज्जैन नगरी की रक्षा करते हैं। साथ ही भगवान काया वर्णेश्वर महादेव को कायाकल्प का देवता भी मानते हैं। मान्यता है कि भगवान काया वर्णेश्वर के दर्शन करने से मनुष्य की काया कल्प होता है। कैमरामैन मोहन मेवाड़ा और एडिटर मोहित व्यास के साथ PVS सेंगर, सिटी चैनल, उज्जैन।